आई नो ये वो लग्जरी फीलिंग है एज अ फ्रीलांसर, क्योंकि मोस्टली एज अ फ्रीलांसर हम क्लाइंट्स के पीछे भागते हैं कि वो हमें प्रोजेक्ट्स दें और हम इनके साथ काम करें। बट हेलो माय डियर फ्रीलांसर, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे 5 ऐसे बिजनेस लेसन्स की जो आई फील कि काश मुझे पता होते जब मैंने 5 साल पहले अपनी राइटिंग, फ्रीलांसिंग या ब्लॉगिंग जर्नी स्टार्ट करी थी। सो लेट्स गेट इनटू इट। ये वो 5 लेसन्स है जो कि अगर मुझे 5 साल पहले पता होते तो शायद मेरा करियर और ज़्यादा बेटर ग्रो कर चुका होता। बट एट द सेम टाइम, अगर मुझे पहले पता होता और मैं इतना फास्ट ग्रो कर जाती तो आई वुड हैव probably not valued what I have today. So as they say, everything happens for a reason. So आज के जो 5 lessons हैं, अगर if you are just beginning your career as a freelance writer, या फिर अगर हम सिर्फ सर्विस प्रोवाइडिंग इंडस्ट्री में अभी स्टार्ट कर रहे हो या फिर आप शुरू करना चाहते हो, सो ये वो 5 लेसन्स हैं जो आपको आपकी जर्नी में बहुत हेल्प करेंगे। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली दे विल गिव यू अ वेरी रियल पिक्चर of what you can expect from yourself as a service provider in the years down the line. So, all the very best for your freelancing career. And now let's get into these lessons one by one. Now, the very first lesson or mindset shift that every beginner freelancer, या फिर even if you are an intermediate, should know कि आपके क्लाइंट्स आपको वैसे ही ट्रीट करेंगे जैसे आप खुद को ट्रीट करोगे। आई नो दिस साउंड्स लाइक अ लॉट philosophical, but it's true. अगर आप अपने आप को एज जस्ट अनदर फ्रीलांसर पोजिशन करोगे उनके सामने, तो वो भी आपको जस्ट अनदर फ्रीलांसर की तरह ट्रेन करेंगे। सो वॉट यू हैव टू डू इंस्टेड इज आपको खुद को एक बिजनेस ओनर की तरह रिप्रेजेंट करना है उनके सामने। आप उन्हें जाके ये नहीं बोलोगे कि आई एम फ्रीलांस राइटर, आप उन्हें जाके अपनी स्पेसिफिक सर्विस को एज अ अथॉरिटी पोजीशन में रह के फिर हाईलाइट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू गो और आप मेरी लिंक्डइन प्रोफाइल देखोगे जहाँ से मुझे सारी बिजनेस लीड्स आती हैं, तो आप देखोगे कि मैं हमेशा मेरी प्रोफाइल में आई टॉक अबाउट SEO राइटिंग बिकॉज दैट्स माय मेन सर्विस एज अ सर्विस प्रोवाइडर। बट एट द सेम टाइम जब भी मैं क्लाइंट कॉन्वर्जेशंस पे होती हूँ, जब भी मैं क्लाइंट कॉल्स पे होती हूँ, मैं कभी भी ये नहीं बोलती कि ओ आई एम अ फ्रीलांस राइटर हूँ। नहीं, आई ऑलवेज टेल देम आई एम अ कंटेंट स्ट्रेटजिस्ट एंड SEO राइटर फॉर health and wellness industry because that's what I've been working in for the past 5 years. Now, because मुझे 5 साल हो गए हैं, तो obviously credibility बहुत ज़्यादा है मेरे पास। अब मेरा वर्क पोर्टफोलियो बहुत ज़्यादा है। So at this point of time वो अंडरस्टैंडिंग क्लाइंट्स में भी आ जाती है। बट व्हेन आई वाज बिगिनिंग 2020 मई 2020 में, जब मैंने ये स्टार्ट किया था और जनवरी 2021 में जब मैंने अपना पहला क्लाइंट क्लोज किया था, तो वो पहला क्लाइंट मुझे लिंक्डइन के थ्रू मिला था। बट मैंने 2 महीने तक उसके साथ फॉलो अप किया था। नवंबर में कॉन्वर्जेशन शुरू हुई थी एंड जनवरी 17 जनवरी टू बी वेरी स्पेसिफिक मैंने मेरा फर्स्ट क्लाइंट क्लोज करके अपनी फर्स्ट एडवांस पेमेंट की थी। वो एडवांस पेमेंट इसीलिए मिल पाई थी क्योंकि मैंने खुद को एज अ बिजनेस ओनर पोजिशन किया था जबकि मुझे जीरो एक्सपीरियंस था। इट्स सिंपल, अगर आप खुद को सीरियसली लोगे तो लोग भी आपको सीरियसली लेंगे। नाउ द सेकेंड लेसन, स्टॉप गोइंग ऑन फ्री कॉल्स या फिर फ्री काइंड ऑफ लीड्स, या फिर सबसे ज्यादा खुद को अवेलेबल दिखाना बंद कर दो अपने क्लाइंट्स को। व्हाट डू आई मीन बाय दैट? देखो, जब आपके पास कोई प्रोस्पेक्ट आता है, सो ऑब्वियसली यू हैव टू बी वेरी अपफ्रंट और आपको उनसे ज़्यादा एंथुजियाज्म और इंटरेस्ट दिखाना है कि हाँ, वी विल हैव अ कॉन्वर्जेशन ऑन द फॉलोइंग डे, ऑन द फॉलोइंग डेट, एट दिस टाइम। That's fine. That is you talking to your prospects and having a conversation about business.
but make sure that on that call you do not feel or you do not come across as a desperate service provider कि आप इतने desperate हो और आपके पास इतना free time है कि even though वो prospect अगर ना भी बोल रहा है तो भी आप उनके पीछे भागे जा रहे हैं. No, you don't have to do that because इस desperation से आप सामने वाले को एक पावर दे देते हो अपने ऊपर कि हाँ वो आपको जैसे चाहे वैसे ट्रीट कर सकते हैं. सो अपने टाइम को कभी भी इतना डिवैल्यू करके क्लाइंट के सामने या प्रोस्पेक्ट के सामने प्रेजेंट मत करो. ऑलवेज टेल देम दैट यू हैव अ बिजी कैलेंडर, चाहे तुम फिर पूरे दिन खाली ही क्यों नहीं हो, बट ऑलवेज टेल देम दैट यू हैव अ बिजी कैलेंडर. एंड इससे होता क्या है कि दे ऑल्सो पोजिशन यू, लाइक दिस पर्टिकुलर थिंग पोजिशंस यू इन द आईज ऑफ द प्रोस्पेक्ट्स, और उनको भी लगता है कि हाँ ये इंसान अपने काम के लिए सीरियस है. लाइक आई सेड, until you take yourself serious, your prospects will not. So it's not just about how you present yourself, but it is also about at what time or um, like the availability with which you present yourself. So कभी भी खुद को खाली मत दिखाओ. Now तीसरा बिजनेस लेसन एंड अनदर पॉइंट ऑफ व्यू, इसकी तीसरा माइंडसेट शिफ्ट जो मैंने शुरू से फॉलो किया है वो है कि फेक इट टिल यू मेक इट. आई नो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि दिस इज द रॉन्ग वे, आप अपने क्लाइंट को पागल बना रहे हो, दिस एंड दैट. बट यार अगर हमेशा परफेक्ट टाइमिंग का वेट करोगे और ये सोचोगे कि हाँ मैं तब उस प्रोस्पेक्ट को अप्रोच करूँगा या तब मैं इस पर्टिकुलर जो भी बिजनेस में आपका नेक्स्ट स्टेप है मैं ये चीज़ तब करूँगी जब मैं फुली रेडी होंगी, तो कभी भी नहीं कर पाओगे. आई गिव यू अ वेरी सिंपल एग्जांपल. मेरी वेबसाइट है, मैंने उस वेबसाइट पे इतना हिट एंड ट्रायल किया है, इतना हिट एंड ट्रायल किया है पिछले 3 सालों में कि उस हिट एंड ट्रायल की वजह से मुझे इतना कॉन्फिडेंस और अंडरस्टैंडिंग हुई है कि मैं वो सारे लेसन अब अपने क्लाइंट प्रोजेक्ट्स पे इम्प्लीमेंट करती हूँ. बट जस्ट इन केस इट वॉज द अदर वे अराउंड, और मान लो मैं कभी अपनी वेबसाइट शुरू ही नहीं करती या फिर मैं ये वेट करती रह जाती कि ओ पैसे लग जाएंगे क्योंकि मेरे पास फाइनेंशियल लाइक अब फाइनेंशियली मैं इतना केपेबल नहीं हूँ, या फिर मुझे तो एसईओ समझ ही नहीं आता. जैसे मैंने आई सेड इट इन माय प्रीवियस वीडियोस एज वेल कि शुरू शुरू में मुझे एसईओ के नाम से क्विंटर लगना था. तो अगर मैं उस डर को पकड़ के बैठी रहती तो आई वुड नॉट हैव बीन एबल टू बी वेयर आई एम टुडे. आई हैव अ good website that's growing and I'm helping my clients do the very same thing. So मैं ये चीज सिर्फ और सिर्फ इसलिए कर पा रही हूँ because I faked it till I made it. Because 2020 से लेकर 2023 तक 3 साल मैंने अपने क्लाइंट्स के जितने प्रोजेक्ट्स के साथ काम किया, मैं उन सबको बहुत ऐसे कॉन्फिडेंटली दिखाती रही कि ओ मुझे तो ऐसे ही आता ही है वो. एंड इन रियलिटी व्हाट आई यूज्ड टू डू इज आई यूज्ड टू एक्सेप्ट दी अपॉर्चुनिटी जैसी भी मेरे पास आती थी, एंड देन I just used to go to YouTube या फिर Google and learn how that thing should be done. Because आज की डेट में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसका ट्यूटोरियल आपको इंटरनेट पे नहीं मिलेगा. So if you think कि कोई चीज़ बहुत डिफिकल्ट है in your life या फिर कोई बहुत टेक्निकल चीज़ है, just accept it if it comes your way. Be confident why you accept it, चाहे तुम्हें कितना भी डर लग रहा हो, and then go to Google, find it on internet, see the tutorial and then implement it. दैट इज द सिंपल थिंग दैट आई हैव बीन डूइंग. मेरी लाइफ में मैंने एक बहुत सिंपल रूल बनाया है, लर्न एज यू गो. As simple as that. Because the more you learn why you do it, the easier it becomes for you to remember it and then implement it for your other projects. लेकिन अगर सिर्फ बैठ के ट्यूटोरियल्स देखोगे या वीडियोस देखोगे या फिर कुछ करोगे नहीं उस चीज़ के बारे में, अपनी नॉलेज को कहीं इम्प्लीमेंट नहीं करोगे, तो वो कॉन्फिडेंस भी नहीं आएगा. सो शुरू में fake your confidence as much as you can, but at the same time invest your time to implement all the knowledge that you're gathering from the internet. सिर्फ वीडियोस देखने से कुछ नहीं होगा, implementation is the key. अब बात करते हैं फोर्थ लेसन के बारे में. सो जब हम स्टार्ट कर रहे होते हैं अपना फ्रीलांसिंग करियर, बिकॉज आई बीन देयर सो आई नो इट, कि बहुत ना ऐसे एक दौड़ सी लगी होती है कि हाँ अब क्लाइंट चाहिए, बस क्लाइंट चाहिए, क्लाइंट चाहिए, क्लाइंट चाहिए. इट्स नॉर्मल, आई बीन देयर
In fact, after 5 years in business, abhi bhi, sometimes I do get into that mode where I just pressurize myself so much that I forgot, like I forget who I have right now with me, and then I am just chasing the next best thing. कि बहुत नॉर्मल है, होता है, सबके साथ होता है. But instead of getting into that running phase, focus on what you have and focus on improving your systems. I'll tell you again an example from my own blog कि जब मैंने अपना ब्लॉग स्टार्ट किया था तो मैं खुद ही ब्लॉग्स वगैरह लिखती थी और मैं बस ऐसे डायरी एंट्री की तरह लिखती थी और डाल देती थी ब्लॉग पे. मैं उस पर एसईओ इम्प्लीमेंट ही नहीं करती थी, विच इज़ वाई मेरी वेबसाइट 2 साल तक डेड रही हुई थी. बट 2023 में जब मैंने फिर से स्टार्ट किया तो आई फोकस्ड ऑन सेटिंग अप माई सिस्टम्स. In the case of a website growth, these systems core कि मेरा SEO सही होना चाहिए, ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन होनी चाहिए, जो टेक्निकल बैकग्राउंड पार्ट है वेबसाइट का वो सही होना चाहिए. तो उसके लिए मैंने रिसोर्सेज में इन्वेस्ट किया, सिस्टम्स में इन्वेस्ट किया, एंड मैंने और भी बहुत सारी चीज़ें की जिसकी वजह से टुडे माई वेबसाइट इवन इफ इट्स ग्रोइंग स्टेडीली बट आई नो दैट इट्स ग्रोइंग समवेयर. सो focus on your systems and not on the hustle part, because hustle is something that you are eventually already doing. If you are working day in and day out on your dream, on your goals, then आप hustle already कर रहे हो. So उस चीज़ के बारे में सोच के आप वो नहीं गवा सकते जो आपके पास already है. So focus on your systems and not on the running or the hustle part of it. Now the last business lesson, and I know ये बहुत like आई ओपनिंग भी होगा, एट द सेम टाइम अगर आप नहीं हो तो आपके लिए एक्सेप्ट करना भी बहुत डिफिकल्ट होगा, बट यू कैन से नो टू द प्रोस्पेक्ट. आई नो ये वो लग्जरी फीलिंग है एज अ फ्रीलांसर, क्योंकि मोस्टली एज अ फ्रीलांसर हम क्लाइंट्स के पीछे भागते हैं कि वो हमें प्रोजेक्ट्स दें और हम इनके साथ काम करें. बट एक्चुअली में अगर आप एक फ्रीलांसर हो और सामने से आपके पास कोई प्रोजेक्ट आ रहा है एंड इफ़ यू फील लाइक दिस इज नॉट what I want to do, या फिर it does not align with my ethics or work principles, you can say no to it. Trust me when I say this, saying no to a project that feels wrong is much better than saying yes to it and dreading over it. क्योंकि as a freelance writer या फिर just as a service provider, I think हर सर्विस प्रोवाइडर इस फेज से गुजर चुका है जहाँ पे वो एक प्रोजेक्ट को ना बोल देते हैं जबकि उन्हें गट फीलिंग आ रही होती है कि हाँ ये शायद कुछ सही ना हो, एंड वो उस प्रोजेक्ट को करते हैं एंड देन दे रिग्रेटेड. सो वो विद योर इंट्यूशन हियर, जस्ट बिलीव योर सिक्स्थ सेंस. और अगर कोई प्रोजेक्ट ऐसा लगे कि नहीं यार नहीं करना चाहिए तो मत करो. ट्रस्ट मी, यू विल नॉट रिग्रेट इट. At least 99.9% of the time, you will not regret it. Now, the last thing I would like to say before I conclude and wrap up this video is कि फ्रीलांसिंग बिजनेस सेटअप करना इतना आसान नहीं है जितना सोशल मीडिया पे ग्लैमराइज किया जाता है. आई नो बहुत सारे ऐसे फ्रीलांसर्स या एजेंसी ओनर्स या बिजनेस ओनर्स हैं जिन्होंने अपने इंस्टाग्राम परफेक्ट बिजनेस लाइफ से सब कुछ ग्लैमराइज कर रखा है. Pinteresty homes and those cute corners in their homes and everything that like all of those things. Yes, they are a reality and they can be a reality, but not in the beginning. शुरुआत में हम सब एक सिंपल से लैपटॉप से स्टार्ट करते हैं. सो अगर if you are in that beginning phase of your journey as a business owner, as a freelancer, so take this as a reminder कि you can win and you will win, but कोई शॉर्टकट नहीं है. थोड़ा टाइम लगेगा, मेहनत भी लगेगी, वक्त भी लगेगा, और जो बोलते हैं ना कंपाउंडिंग इफेक्ट दैट कम्स इनटू प्ले व्हेन यू आर एट इट फॉर at least 3 years. This is my advice. This is something that I've seen with myself. I've seen it with my fellow freelancers, the other content creators. मैंने LinkedIn पे बहुत सारे लोगों को देखा है. मैंने जब 2020 में स्टार्ट किया था बहुत बाढ़ आई थी फ्रीलांसर्स LinkedIn पे, बट आज 8 साल बाद उनमें से आधे भी मुझे LinkedIn पे कंटेंट पोस्ट करते हुए नहीं दिखते. सो इफ यू आर सीरियस अबाउट इट तो लाइक मन लगा के सिर्फ 3 साल इस काम को देखे देखना, देन यू विल रियलाइज
हाउ मच इट कैन चेंज योर लाइफ, क्योंकि जब आप 3 साल एक गेम में, एक करियर में देख जाते हो ना, एटलीस्ट फ्रॉम माय पर्सनल एक्सपीरियंस, जो मैंने अपनी फ्रीलांसिंग करियर में सीखा है, कि 3 साल तक एक सेम चीज करने के बाद और उस पे और इवॉल्व होने के बाद आपको ये समझ में आ जाता है कि मैं ये कर सकती हूँ या नहीं कर सकती। सो आई वॉज इन इट फॉर लाइक नाउ मुझे 5 साल हो गए हैं, सो आई अंडरस्टैंड दैट हाँ, दिस इज समथिंग दैट आई वुड लव टू एक्सप्लोर एंड इवॉल्व विद इट इन द फ्यूचर। ऑल्सो एआई है, बाकी सारी चीज़ें हैं, बहुत टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, बट फिर भी आई वुड लाइक टू से दिस, देयर इज़ अ पीस ऑफ दिस इंटायर डिजिटल पाई फॉर एवरी वन ऑफ यू। हम सबके लिए थोड़ा थोड़ा बहुत है इंटरनेट पे काम करने से। So I hope that everything that I said in this video makes sense to you. और अगर कुछ भी ऐसा है that you would want me to explain more or share more from my personal journey, or something that you would want me to answer based on your journey, so you can just mention that in the comments, and I will be more than happy to share and reply to that comment. And until then, I will see you in my next video. So, yeah, finally, do not forget to subscribe to my channel if you're liking all the videos that I've been posting. I am trying my best to be consistent here. So, yes, I'll see you in the next video. Bye.